पाकिस्तान के सूबा पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने जुमेरात की शब पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत करने के बाद इसे गवर्नर पंजाब बलीग़ रहमान को भिजवा दिया था। आईनी तौर पर गवर्नर पंजाब के पास 2 दिन का वक्त है जिसमें उन्हें वज़ीर आला की समरी पर अमल दरामद करना है। ताहम अगर वो इस वक्त में ऐसा नहीं करते तो असेंबली को तहलील तस्वुर किया जाएगा। असेंबली की तहलील के साथ ही सूबे में निगरान हुकूमत के क़याम के लिए कार्रवाई का आगाज़ होगा जो पंजाब में आइंदा इंतखाबात करवाएगी। आइन के मुताबिक अगर कोई असेंबली अपनी मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल करने से पहले ख़त्म हो जाए तो इलेक्शन कमीशन इस वक्त ये असेंबलियाँ तो गवर्नर सदर के कहने पर तहलील की गई। इस पर अदालतों ने उनके इस अमल का जुडिशल रिव्यू किया और तहलील की गई असेंबलियों को बहाल कर दिया गया। उनका मज़ीद कहना था कि लेकिन आइन में तरामीम के बाद सदर और गवर्नर के इख्तियार में बहुत कमी कर दी गई, जबकि वज़राए आला और वज़ीर आज़म के वफाक में हुक्मरान सियासी जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत ने ताहाल कोई इंदिया नहीं दिया कि वो ऐसा करने का इरादा रखते हैं। ताहम सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में PDM की हुकूमत अगर ऐसा नहीं करती तो इसके मुतबादिल के तौर पर उनके पास क्या रास्ता है? क्या वो वज़ीर आला पंजाब की असेंबली को तहलील करने की समरी पर अमल दरामद रुकवाने की कोशिश करेंगे? और अगर वो ऐसा करने का इरादा रखते हैं तो इसके लिए उनके पास क्या रास्ते हैं? हाफिज एहसन खोखर का कहना था कि पाकिस्तान में माजी में जब भी ऐसा हुआ कि कोई असेंबली तहलील हुई और अदालतों ने इसको बहाल किया तो इसमें सूरत हाल मुख्तलिफ थी। इस वक्त ये असेंबलियाँ तो गवर्नर सदर के कहने पर तहलील की गई। इस पर अदालतों ने उनके इस अमल का जुडिशल रिव्यू किया और तहलील की गई असेंबलियों को बहाल कर दिया गया। उनका मज़ीद कहना था कि लेकिन आइन में तरामीम के बाद सदर और गवर्नर के इख्तियार में बहुत कमी कर दी गई, जबकि वज़राए आला और वज़ीर आज़म के इख्तियार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। मौजूदा सूरत हाल में हाल ही में एतमाद का वोट लेने के बाद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने अपने आइनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए गवर्नर को असेंबली तहलील करने की समरी भिजवाई है। सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सलमान गनी भी इस मौक़िफ़ के हामी हैं। उनके ख्याल में नून लीग और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों के पास कोई जवाज़ नहीं बचा जिसकी बुनियाद पर वो अदालत में असेंबली की तहलील की समरी को चैलेंज कर पाएँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने मुकम्मल तौर पर आइनी तरीके से समरी गवर्नर को भिजवाई है, उन्होंने कुछ भी गैर आइनी नहीं किया। माहिरीन के ख्याल में नून लीग और इत्तेहादी जमातों के पास असेंबली की तहलील रुकवाने के लिए अदालत के पास जाने का रास्ता नज़र नहीं आता। वकील और आइनी माहिर हाफिज एहसन खोखर समझते हैं अब इसका वक्त गुजर चुका है। ऐसा इस वक्त हो सकता था जब तक वज़ीर आला ने असेंबली को तहलील करने के लिए समरी गवर्नर को नहीं भिजवाई थी। एक फंक्शनल वज़ीर आला के इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं। इसके इस इख्तियार को सिर्फ एक ही सूरत में रोका जा सकता है जब इसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी हो, या फिर जैसा हाल ही में हुआ कि गवर्नर उनको एतमाद का वोट लेने का कही, लेकिन जब एक मर्तबा वो एतमाद का वोट ले लेते हैं तो उनको तमाम तर इख्तियारात वापस मिल जाते हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आला ने हाल ही में असेंबली से एतमाद का वोट हासिल लेके गवर्नर के पास कोई ऐसा जवाज़ नहीं छोड़ा जिसकी बुनियाद पर वो वफाकी हुकूमत से पंजाब में गवर्नर राज नाफिज करने की सिफारिश कर सकी। सलमान गनी के ख्याल में गवर्नर के पास सिवाय वज़ीर आला की समरी पर अमल दरामद करने और असेंबली तहलील करने के कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। आइनी माहिर हाफिज एहसन खोखर के मुताबिक गवर्नर पंजाब ऐसा करने का इख्तियार नहीं रखते। आइन के मुताबिक उन्हें 48 घंटों के अंदर वज़ीर आला की तरफ से आई समरी की मंजूरी देना होगी। जुमेरात के रोज़ गवर्नर पंजाब ने उसकी तस्दीक की थी कि वज़ीर आला की जानिब से भिजवाए जाने वाली समरी उन्हें मौसूल हो गई थी। अगर गवर्नर पंजाब 48 घंटों में समरी पर अमल दरामद नहीं करते तो असेंबली तहलील तस्वुर की जाएगी और उसके साथ हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ़ निगरान हुकूमत की तश्कील के हवाले से मशावरत का आगाज़ करेंगे। सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सलमान गनी का कहना है कि तब वाहिद रास्ता इंतखाबात की तरफ जाने का है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ऐसा दिखाई नहीं देता जिससे नून लीग पंजाब में इंतखाबात का रोक सके। उनका कहना है कि आइंदा 48 घंटों में पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी। सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सलमान गनी समझते हैं इनके बाद सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों तक महदूद नहीं रहेगी। मेरे ख्याल में कश्मीर की असेंबली भी टूटेगी।
मैं तो कौमी सतह पर पूरे मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात होते देख रहा हूँ। ये इंतखाबात कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के लिए होंगे। ताहम आईनी माहिर हाफिज एहसन खोखर के मुताबिक आईन में तमाम असम्बलियों और सेनेट की मुद्दत वाज़े तौर पर दी गई है। ये मुद्दत इस वक्त शुरू होती है जब किसी असम्बली में इंतखाबात के बाद अरकान हल्फ ले लेते हैं और आइन में ये नहीं लिखा है कि मुल्क में तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त पर होना ज़रूरी है। अगर कोई असम्बली बाकियों के मुकाबले में पहले मुद्दत पूरी कर लेती है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है, तो सिर्फ इसी एक असम्बली के इंतखाबात करवा सकता है। मौजूदा सूरत हाल में अगर कौमी असम्बली तहलील नहीं की जाती तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन पंजाब में क़ब्ल अज़ वक्त करवा देगा। ताहम तज्जिया निगार सलमान गनी समझते हैं कि उसके बावजूद वफाकी हुकूमत पर सख्त दबाव होगा और उनके लिए आसान नहीं होगा कि बाकी मुल्क को नज़रअंदाज करके सिर्फ सूबा पंजाब में इलेक्शन करवाए। मज़ीद मालूमात और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा।